ये है शक्ति अम्मा, जो मेरा पोषण मेरा गांव कार्यक्रम के तहत गांव के हर घर को पोषण के बारे में जागरूक करने के लिए कार्य करती हैं। ये कार्यक्रम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के सामाजिक पहल शक्ति और प्रभात द्वारा कई गांवों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सामुदायिक विकास करना है, जिससे सभी माताएं व शिशु स्वस्थ रहें और हमारा क्षेत्र कुपोषण मुक्त बने। ये रीमा और उसके परिवार की कहानी है। एक दिन रीमा को खेलते खेलते चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। तभी उनके गांव की शक्ति अम्मा वहां पहुंची। रीमा के माता पिता ने शक्ति अम्मा को सारी बात बताई। देखिए, रीमा बहुत ही दुबली लगती है और रीमा की उम्र के हिसाब से उसकी लंबाई भी कम है। लगता है रीमा ठीक से खाना नहीं खाती। हाँ दीदी, सही जाना। बहुत मुश्किल से सुबह में कुछ खाती हैं। पीछे पड़ पड़ कर खाना खिलाना पड़ता है। रीमा बार बार बीमार भी पड़ती है। खाना नहीं खाएगी तो उसे पूरा पोषण कैसे मिलेगा, और पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो कमजोरी होगी। रीमा को प्यार से खिलाएं, उसके साथ बैठ के खुद खाएं, उसे अलग अलग खाने की चीजें थोड़ी थोड़ी देर में दें और उसे खुद आराम से खाने दें। जल्दी ना मचाएं। उसे कुछ पसंद नहीं आता तो दूसरी तरह से पका कर दें। जैसे अगर उसे उबली सब्जियां अच्छी नहीं लगती तो उन्हें हल्के तेल में पका कर दें। दीदी, ये अच्छे सुझाव हैं। हम ऐसा ही करेंगे। खाने से हमें मिलते हैं पोषक तत्व जो हमें ताकत देते हैं, हमारे शरीर के अंगों व मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। सही पोषण हमें संतुलित आहार से मिलता है। ये संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार में एक व्यक्ति के शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। शरीर को कितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए, यह उम्र, लिंग, शारीरिक डील डॉल और गतिविधि पर निर्भर करता है। जैसे एक बच्चे का संतुलित आहार एक किशोर से अलग होगा। पर हम अपने खाने को संतुलित कैसे बनाएं? बस यह ध्यान रखना है कि हमारे रोज के खाने में 5 समूहों में से खाने की चीजें हों। यह 5 समूह हैं: अनाज जैसे गेहूं, चावल और मोटे अनाज जैसे जौ, बाजरा, मक्का, दालें, सब्जियां और फल, दूध और दूध से बने पदार्थ। यदि मांसाहारी हैं तो अंडा, मांस और मछली, तेल, वसा, सूखे मेवे और तिलहन। चर्चा के लिए बिंदु: रीमा को चक्कर क्यों आया? संतुलित आहार में क्या क्या शामिल किए जाने चाहिए? याद रखें, खाने में हमें मिलते हैं पोषक तत्व जो हमें ताकत देते हैं, हमारे शरीर के अंगों और मांसपेशियों के विकास में मदद करते हैं और हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। संतुलित आहार में एक व्यक्ति के शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। संतुलित आहार के लिए हमें प्रतिदिन अपने भोजन में इन 5 मुख्य समूहों में से खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। अनाज जैसे गेहूं, चावल और मोटे अनाज जैसे जौ, बाजरा, मक्का, दालें, सब्जियां और फल, दूध और दूध से बने पदार्थ यानी मांसाहारी हैं तो अंडा, मांस और मछली, तेल, वसा, सूखे मेवे और तिलहन। दीदी, अगर संतुलित आहार ना खाएं तो क्या होगा? संतुलित आहार न खाने से कुपोषण हो सकता है। कुपोषण का मतलब होता है शरीर में पोषक तत्वों की कमी, अति या असंतुलन। कुपोषण से खासकर बच्चों, किशोर किशोरियों और गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बीमारियों और मृत्यु का खतरा भी हो सकता है। पर कोई कुपोषित है ये पता कैसे चलता है? कुपोषण के अलग अलग रूप होते हैं। जैसे बच्चों में कुपोषण 4 प्रकार का हो सकता है, जिसमें से 3 अवरुद्ध विकास को दर्शाता है। उम्र के हिसाब से कम वजन होना, इससे बच्चों के मानसिक विकास पर असर होता है। दुबलापन यानी लंबाई के हिसाब से कम वजन होना, ऐसा तब होता है जब बहुत अधिक वजन बहुत जल्दी कम हो जाता है। संतुलित खाना न खाने या किसी संक्रामक बीमारी की वजह से, इससे बीमारी या मृत्यु का खतरा हो सकता है, पर सही पोषण मिलते ही यह स्थिति सुधर भी जाती है। ठिगनापन
यानी उम्र के हिसाब से लंबाई या कद कम होना। यह स्थिति लंबे समय से पोषण न मिलने की वजह से होती है। इस स्थिति में बच्चों के मस्तिष्क का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता और उनकी सीखने की क्षमता भी कम हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी। शरीर में कुछ पोषक तत्वों की बहुत थोड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है और इनकी कमी से भी बीमारियां हो सकती हैं। अच्छा दीदी, कौन कौन सी बीमारियां पोषक तत्वों की कमी से हो सकती हैं? मैंने अक्सर खून की कमी के बारे में सुना है। शरीर में आयरन यानी लोह तत्व की कमी से खून की कमी हो सकती है, जिससे त्वचा में पीलापन, थकान, कमजोरी, सांस लेने में भी दिक्कत होती है शायद। बिल्कुल ठीक कहा आपने। खून की कमी यानी एनीमिया आयरन यानी भोजन में लौह तत्व और फोलिक एसिड की कमी से होता है। इसी तरह आयोडीन की कमी से घेंघा हो सकता है, जिससे गले में एक सूजन सी हो जाती है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से गर्भपात, जन्म के समय शिशु की मृत्यु, बच्चों में मानसिक या शारीरिक विकार हो सकता है। सच दीदी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी। अब मैं रीमा के खाने पीने पर पूरा ध्यान दूंगी। रीमा को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के लिए लेकर जरूर जाना और अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से भी संपर्क में रहना। छोटी सी रीमा अब संतुलित आहार है खाना और कुपोषण को है दूर भगाना। चर्चा के लिए बिंदु। कुपोषण का क्या मतलब होता है? कुपोषण के क्या क्या लक्षण होते हैं? याद रखें, कुपोषण का मतलब होता है शरीर में पोषक तत्वों की कमी, अति या असंतुलन। बच्चों में कुपोषण के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे उम्र के हिसाब से कम वजन होना, दुबलापन या लंबाई के हिसाब से कम वजन होना, ठिगनापन यानी उम्र के हिसाब से लंबाई कम होना, शरीर में थोड़ी मात्रा में आवश्यकता वाले पोषक तत्वों की कमी जैसे आयरन, आयोडीन और विटामिन ए की कमी आदि। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। अगली बैठक में हम कुपोषण चक्र के बारे में बातचीत करेंगे।